हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन के बारे में जो आज तक आया है। एंड ये जो प्रॉब्लम आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इट वाज आस्क्ड इन द ईयर 2018। तो 2018 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज ये सवाल है जो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और डिफिकल्टी इसकी दो वजह से है। एक तो इसके अंदर ज्योमेट्री जो यूज़ हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट वो, और सेकेंडली जो इसकी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की, उससे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या क्वेश्चन था और 2018 में बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में और इसका टफनेस लेवल कैसा था। आज इसको हम लोग डिकोड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम बच्चों। लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q. Let F1 be the set of all pair of circles S1, S2 such that T is a tangent to S1 at P and tangent to SQ at Q. इसमें इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है और जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, काफ़ी मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग सी ट्रिकी सी लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है। दैट्स वाई द प्रॉब्लम वाज रियली टफ, लेंदी। और जब आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे, देखोगे तो पता चलेगा अच्छा क्वेश्चन लास्ट में इसमें एक कैच भी है जहाँ पे बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम जो है आज तक की सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन चुकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। पर चलो लेट्स सी। तो एक पार्ट हमें दे दिया है P और Q, दो पॉइंट्स हैं और F इज द सेट ऑफ टू सर्कल्स S1, S2 और PQ जो है उस पे टेंजेंट है टचिंग द फर्स्ट सर्कल एट P एंड टचिंग द सेकंड सर्कल एट Q। यहां तक समझ में आ गया? ओके। S1, S2 दोनों सर्कल्स भी M पे एक दूसरे को टच करते हैं, ये भी दिया हुआ है। एंड E1 इज द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M एज द पेयर S1, S2 वेरीज इन द सेट F1। मतलब फाइनली इस क्वेश्चन में जो ये इतनी ज्यादा घुमा फिरा के लैंग्वेज पूछी गई है, बात सिंपल सी है कि एक लाइन दो सर्कल्स को टच करती है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, उनके टचिंग पॉइंट का लोकस हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद आगे और एक सेट और है प्रॉब्लम का कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1 and passing through point R1, 1 be F2 and E2 is the set of midpoints of the line segments in the set F2। हमें बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, यहां से जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है इसको हम लोग बाद में डिकोड करेंगे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है लेट वाले यहां से लेके यहां तक, इसको बाद में डिकोड करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट की बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि दो सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं M पर। तो एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं एंड द पॉइंट हियर इज M। और यहां पे जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट, और सर्कल्स जो हैं वो आपके एक S1 सर्कल है, एक S2 सर्कल है। जो लाइन है वो आपकी सर्कल को P पे टच करती है, विच इज P पॉइंट इज -2, 7 एंड S2 सर्कल को Q पे टच करती है, दिस Q पॉइंट इज 2, -5, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है M का लोकस निकालना है, क्योंकि बहुत सारे सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और इन लाइनों पे टच कर सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्कल्स, बेसिकली फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात हो रही है, वो सारे सर्कल्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उस लाइन को उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं। तो फाइनली में बताना है M का क्या पाथ होगा। तो यहां पे हम लोग एक ज्योमेट्री यूज करने वाले हैं, देखते हैं वो क्या ज्योमेट्री है, M का लोकस कैसे निकलेगा, ठीक है। देखो यहां पे अगर मैं इसका सेंटर है और इसका भी सेंटर है, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बनाने वाला हूं। बच्चों ध्यान से समझना, आराम से समझो। एंड द डायग्राम इज लाइक दिस कि आप P को M से कनेक्ट कर दो और M को Q से कनेक्ट कर दो। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। इसको एक बार डिलीट करते हैं। तो ये पॉइंट M हो गया आपका, दिस पॉइंट। अब क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल बीटा है जो मैं बना रहा हूं, तो ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 माइनस बीटा होगा। तो बीच वाला जो एंगल होने वाला है, जो बीच वाला एंगल है 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस बीटा, तो बीच वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस, एंड दिस विल बी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। सो दिस एंगल, ये जो बीच वाला एंगल आप देख रहे हो, दिस एंगल विल बी अल्फा प्लस बीटा। नाउ इन द ट्रायंगल PQM, अगर मैं PQM ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, दिस इज द PQM ट्रायंगल, ये P है, ये Q है, ये M है। इसमें अगर ये एंगल हमने बीटा लिया है, ये अल्फा लिया है बच्चों, तो ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा है एंड द सम ऑफ द एंगल्स विल बी 180 डिग्री।
तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 180, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका मतलब m का लोकस बहुत ही आसानी से आ जाएगा, यानी PQ जो लाइन है आपकी, जो PQ टेंजेंट है, वो उस टचिंग पॉइंट पर जहां दोनों सर्कल टच करते हैं वहां पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। इसका मतलब PQ जो m का लोकस होगा, डेट विल बी ए सर्कल विद PQ एज डायमीटर। ठीक है, तो बहुत यहां तक देखो समझने में आसान है, लेकिन उस टाइम पे ये सोचना कि हम P को M से कनेक्ट करें, Q को M से कनेक्ट करें और अल्फा बीटा एंगल्स लें और 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा और वहां से पूरा सॉल्व करना, ये एक चैलेंजिंग पार्ट था। हालांकि थ्योरम होती है कि दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपकी कॉमन टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। अगर ये पता था तो बच्चों के लिए फिर भी ईजी था करना, अगर ये नहीं पता था तो यहां सोचने में आपको काफी टाइम लग सकता है। ठीक है, सो एक प्रॉब्लम की टफनेस इस वजह से बढ़ गई बिकॉज यहां पे एक बेसिक ज्योमेट्री यूज हो रही है विच वाज डेफिनेटली उस नर्वस सिचुएशन में डिफिकल्ट टू थिंक, बट ठीक है आपको समझ में आ गया अल्फा प्लस बीटा का जो सम आ रहा है वो 90 डिग्री क्यों आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि PQ सबटेंडिंग 90 डिग्री एट M, डेट मींस M का लोकस क्या हो जाएगा, इट्स अ सर्कल विद PQ एज डायमीटर, तो हम लोग डायमीटर फॉर्म लिख देते हैं। तो PQ है आपके -2,7 और Q है आपका 2,-5, तो इसका लोकस होगा, M का जो लोकस होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल यहां पे सबटेंड कर रहे हैं, तो इट विल बी ए सर्कल और ये PQ आपके डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म हो जाएगी, जो लोकस हो जाएगा डेट विल बी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। इसको एक्सपैंड करेंगे, इट विल बी x स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y minus 35 is equal to 0. That means x square plus y square minus 2y minus 39 is equal to 0. ये आपका E1 हो गया बेसिकली, क्योंकि बोला गया है कि E1 इज द सेट रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ M एज द पेयर S1 S2, जो दोनों सर्कल्स हैं वो वेरी करते हैं F1 में, क्योंकि सर्कल्स बहुत सारे हो सकते हैं जो उस पॉइंट्स पे उनको कांटेक्ट करेंगे, टच करेंगे और आपस में भी टच करेंगे, तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसका लोकस हमने निकाल लिया, क्योंकि कुछ भी होगा वो PQ जो लेंथ होगी कॉमन टेंजेंट की, डेट विल सबटेंड 90 डिग्री एट द टचिंग पॉइंट, तो वहां से हमारे पास M का लोकस आ गया, इट्स अ सर्कल विद PQ एज डायमीटर, तो हमने लिख दिया। अब यहां पे हमारे पास E1 को सेटिस्फाई करने वाले दो ऑप्शंस थे। अगर बच्चों ने यहां तक सोच भी लिया तो जेई एडवांस्ड वालों ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, वो भी बहुत ही मतलब उन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन कर दिया। पहला ऑप्शन था कि पॉइंट -2,7 E1 में लाए करता है, तो सभी बच्चे सोचेंगे बिल्कुल सर -2,7 तो E1 में लाए करेगा ही करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और दूसरी बात है डी पॉइंट भी था 0,3/2 डज नॉट लाई इन E1। तो हम ये दोनों पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहले पॉइंट की -2,7 की, और फिर बात करेंगे 0,3/2 की। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना ये मैं क्या बताने वाला हूं। बच्चों ने फॉर श्योर -2,7 को सेटिस्फाई करवा के देखा होगा और फॉर श्योर वो सेटिस्फाई कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो आप इसको टिक करोगे। 0,3/2 पे अगर हम चेक करेंगे कि 0,3/2 लाए करता है कि नहीं करता, तो आप चेक करके देखना 0,3/2 0 + 9/4 और -3 -30 ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन यही था 0,3/2 डज नॉट लाई इन E1, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। -2,7 लाए करता है E1 में, ये भी हमें लगता है कि सही स्टेटमेंट है, बस एक्चुअली इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। -2,7 क्या लोकस पे लाई करेगा, उसके लिए देखो ये एक स्पेशल कंडीशन है, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे बच्चों ने गलतियां की होंगी, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने ए टिक किया होगा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक है, तो इससे अच्छा तो वो बच्चे रहे जिन्होंने इस क्वेश्चन को देखकर छोड़ दिया होगा। ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्यों -2,7 E1 में लाई नहीं करेगा, क्यों लोकस का पार्ट नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप पिछला डायग्राम अगर ध्यान से देखो बेटा, कि M वाला जो पॉइंट है वो P पे तभी लाई करेगा, क्योंकि M का लोकस निकाल रहा है ना, तो M एक सर्कल में मूव कर रहा है, तो M वाला पॉइंट P पे तभी लाई करेगा जब इसका रेडियस 0 हो जाएगा और ये जो दूसरा सर्कल है ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, ना तो सर्कल का रेडियस 0 होगा और ना ही एक सर्कल ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ट्राई टू थिंक इट कि M वाला पॉइंट अगर P पे कॉन्साइड करवाना चाहते हो कि M जो है -2,7 विल बी अ पार्ट ऑफ द लोकस ऑफ M, वो तभी हो सकता है, PM वाला जो डिस्टेंस है वो तभी होगा जब रेडियस आपका 0 हो जाएगा S1 का।
S1 का रेडियस 0 हो जाए और जो दूसरा सर्कल है वो भी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज क्योंकि वो जो -2,7 है वो PQ पे ही लाई करता है, तो वो सर्कल तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता। तो इसलिए आपका जो पॉइंट E1 होगा, जो पॉइंट -2,7 होगा, वो E1 में लाए नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा बच्चों। यही इसके अंदर सबसे बड़ा कैच था, जो जिन बच्चों ने इसको ट्राई भी किया होगा और ये ज्योमेट्री वाली चीज सोच भी ली होगी, पर अल्टीमेटली ये वाली चीज सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल है, तो यहां पे बच्चों ने गलतियां की होंगी। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एंड द ट्रिकीस्ट प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एवर आस्क्ड इन द हिस्ट्री ऑफ जेई। तो पॉइंट -2,7 डज नॉट लाई इन E1 बिकॉज M अगर E1 पे लाई करेगा, अगर ठीक है ना, मतलब M वाला जो पॉइंट होगा आपका, अगर वो -2,7 से कोइंसाइड करेगा, उसके लिए सर्कल को लाइन बनना पड़ेगा, सर्कल एक सर्कल का रेडियस 0 होना पड़ेगा, डेट विल नॉट बी पॉसिबल। तो A नहीं हो सकता और B सही है, 0,3/2 जो पॉइंट था वो E1 में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। अब बात आती है अगले पार्ट की। आई होप इतना पार्ट सबको समझ में आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जो मैंने हेडलाइन किया था। यहां पे लेट, यहां से शुरू करते हैं और यहां तक देखते हैं। अब देखते हैं ये वाला पार्ट क्या है। अब वो E2 की बात होगी। ठीक है, लेट सेट ऑफ लेट, यहां पे हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E1। अब E1 क्या है? सर्कल है, और सर्कल के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब कॉर्ड है। बिल्कुल है, ऐसी बहुत सारी कॉर्ड होंगी। और कौन सी कॉर्ड? जो सारी 1-1 से पास कर रही होंगी। बहुत सारी कॉर्ड हो सकती हैं, जो ये मान लो 1-1 है, तो बहुत सारी कॉर्ड हो सकती हैं जो 1-1 से पास करेंगी। उसी के सेट को बोला गया है F2। इन सारे सबको बोला गया है F2। बहुत सारी कॉर्ड्स हैं जो 1-1 से पास करती हैं। लेट E2 बी द सेट ऑफ, अब एक और सेट है, ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स इन द सेट F2। मतलब इन सब का जो कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस बताना है। सिंपल भाषा भी बोल सकते थे, लेकिन इसमें इतना घुमा फिरा के बोला गया है कि बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे, देख के ही छोड़ देंगे। बट स्टिल हमें इस पार्ट को समझना है। ये क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के, इसका छोटा वर्जन आगे एग्जाम्स में आ सकता है। तो सिंपल फंडा इस क्वेश्चन के अंदर, वो कहना चाह रहा है कि हमें एक कॉर्ड का लोकस ऑफ मिड पॉइंट चाहिए। वी वॉन्ट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। मान लो इसका मिड पॉइंट है H, K। एक ऐसी कॉर्ड है, बहुत सारी कॉर्ड्स हैं जो जिसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, और वो 1-1 से पास करती हैं। 1-1 सर्कल के अंदर है, बाहर है, वो आप चेक कर लेना। तो 1-1 से वो पास करती हैं। बस ये मतलब हमें मिड पॉइंट की इक्वेशन लिखनी है, विच इज T इज इक्वल टू S1, और उसे 1-1 से पास करवाना है। तो विल गेट द लोकस ऑफ H, K। ठीक है, और वो हो जाएगा आपका E2। फिर हम देखेंगे E2 में क्या क्या पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। करें इसको सॉल्व। ठीक है, तो T इक्वल टू S1 हम लोग बनाते हैं। T इक्वल टू S1 क्या होगा? देखो, जो सर्कल था पहले, उस सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल आपका क्या हो जाएगा? ये वाला जो सर्कल E1 में आया था, बिकॉज स्ट्रेट लाइन E1 वाला सर्कल था, तो E1 वाला सर्कल हमने निकाला था अभी, डेट विल बी x² प्लस y², जो पीछे हमने निकाला था, -2y -39। तो -2y -39। इसमें T इक्वल टू S1 लगाने जा रहा हूं मैं। T हो जाएगा xh प्लस yk माइनस y माइनस k -39, और S1 का मतलब हो जाएगा h² प्लस k², ठीक है, -2k -39। तो 39 विल कैंसिल आउट, और इसको 1-1 से पास करवाना है, तो x और y की जगह 1-1 डाल दो। तो h प्लस k -1 माइनस k इज इक्वल टू h² प्लस k² -2k। तो k यहां से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और फाइनली जो लोकस आने वाला है वो है h और k को वापस से xy से रिप्लेस करते हैं। तो x² प्लस y² माइनस x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका लोकस हो गया, और सिंपल भाषा में हम इसको बोलेंगे E2। तो क्वेश्चन वैसे बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं कहोगे, ट्रिकी बहुत ज्यादा, लैंग्वेज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना, लैंग्वेज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, उसी वजह से क्वेश्चन वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ कुछ पोर्शन करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मेरा मतलब वो है कहने का कि हाँ, देखकर समझ में आएगा कि हाँ सर ठीक है सर, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उस मोमेंट पे करना, पूरा क्वेश्चन को एनालाइज करना, सॉल्व करना, लिमिटेड टाइम में करना, इट वाज रियली मतलब नॉट पॉसिबल, बहुत मुश्किल टास्क था। तो T इक्वल टू S1 मैंने यहाँ पे लगाया बिकॉज आई रियली वांट कि मुझे एक ऐसे बहुत सारी कॉर्ड्स हैं जिसका लोकस ऑफ मिड पॉइंट चाहिए और 1-1 से पास करती हैं। तो T इक्वल टू S1, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज देखो कितना कंफ्यूजिंग किया हुआ है उन्होंने, और वहां से ये आपका E2 आ चुका है।
ना E2 के जो ऑप्शंस हैं वो मुझे यहां पे चेक करने पड़ेंगे कि E2 के ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है ना। तो E2 के ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। E2 के ऑप्शंस एक तो है 1/2, 1 जो है वो E2 पे लाई करेगा, और 0.4/5, 7/5 डज नॉट लाई इन E2। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि 4/5, 7/5 क्या E2 में लाई नहीं करेगा। 4/5 और 7/5 अगर आप चेक करके देखो, यहां पे 4/5 और 7/5 अगर आप चेक करके देखोगे तो ये आ जाएगा 16/25, 49/25, माइनस 4/5 को लिख सकते हैं 20/25, इसको लिख सकते हैं माइनस 14/5 को लिख सकते हैं 70/25 और +1। देखते हैं क्या ये जीरो आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, न्यूमरेटर्स को कैलकुलेट करते हैं। 49 + 16 इज 65, 65 - 90 विल बी -25, -25/25 -1 हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो 4/5, 7/5 इसमें लाए कर रहे हैं h कॉमा के, मतलब मिड पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है ये वाला पॉइंट, ठीक है। और एक और पॉइंट था वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, विच इज 1/2, तो 1/2, 1 को भी सेटिस्फाई करवाएंगे। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। x² + y² - x - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 1/2, 1 सेटिस्फाई करवाऊंगा तो इट विल बी 1/4 + 1 -1/2 -2 + 1, तो 1 1 और 2 तो कैंसिल हो गए और ये नॉन जीरो आ गया। तो 1/2, 1 बिल्कुल इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हम लोग बोलेंगे यस 1/2, 1 लाइज इन E2। अच्छा, नहीं करता है तो यहां पे आपका हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। बात आती है कि ये डज नॉट लाई इन E2, इस पे भी आप टिक नहीं करोगे और लगेगा हमें आंसर डी है। हमें लगेगा हमारा जो आंसर है वो डी है, सिर्फ डी है, क्योंकि 4/5, 7/5 तो सर E2 में लाई कर रहा था, लेकिन यहां पे भी एक कैच है। तब ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग, इतना ट्रिकी बना दिया इन लोगों ने कि अगर बच्चा पूरा सॉल्व कर भी रहा है तब भी उसका सही आंसर नहीं आएगा। और क्या रीजन है कि 4/5, 7/5 वाला ऑप्शन लाई नहीं करेगा एक्चुअली, हालांकि सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन नहीं करेगा, उसका रीजन है। और उसका रीजन ये है बेटा कि आपको चेक करना पड़ेगा कि यहां पे -2, 7 और 2, -5 जो होंगी वो भी तो आपकी कॉर्ड होंगी उस सर्कल की, इवन की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कॉर्ड -2, 7 या 2, -5 से पास कर रही हो और उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर या मिड पॉइंट 4/5, 7/5 आ रहा हो। अंडरस्टूड दिस थिंग? भाई मैंने क्या बताया, मैंने लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी कॉर्ड बताया जो इवन वाले सर्कल में है, जिसका जो मिड पॉइंट का लोकस बताया 1, 1 से वो पास करता है। पर हमने ये तो चेक किया ही नहीं कि हमारे इवन में पी वाला पॉइंट भी नहीं है, क्यू वाला पॉइंट भी नहीं है, ये तो हमने बता दिया। पर क्या पता कोई ऐसी कॉर्ड हो जो 1, 1 से भी पास करती हो और -2, 7 से भी पास करती हो, और उसका मिड पॉइंट का जो लोकस होगा या मिड पॉइंट होगा वो क्या पता 4/5, 7/5 हो। तो वी हैव टू चेक दैट, वो हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो हमारा इवन सर्कल है, जो इवन वाला सेट था लोकस ऑफ एम, इसमें हमारे पी और क्यू इंक्लूडेड नहीं है। तो फिर भी अगर हमारे पास पी जो है, अगर वो वाला पॉइंट है, लेट्स से पी इज ए पॉइंट जो है आपका -2, 7, और एक पॉइंट है आपका 1, 1 जिससे कॉर्ड पास कर रही है 1, 1, और सेंटर था सर्कल का 0, 1, तो कहीं इसका मिड पॉइंट जो है ये हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा 4/5, 7/5। सिमिलरली क्यू के लिए भी चेक करना पड़ेगा अगर पी के लिए नहीं निकला तो। मेरी बात समझ गए आप? कहीं मतलब हमें ये सोचना पड़ता कि कहीं आपका कोई ऐसी कॉर्ड, क्योंकि कॉर्ड क्या है, जॉइनिंग द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन इवन, तो उनमें से कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट कहीं पी तो नहीं है पॉइंट, क्योंकि पी से भी कॉर्ड पास करेगी और 1, 1 से भी पास करेगी, तो कहीं उनका मिड पॉइंट ये तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो फिर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर -2, 7 लोकस में इंक्लूडेड नहीं है इवन के, तो ये वाला पॉइंट कैसे इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट किसका है, इस वाले कॉर्ड से पास करने वाले का है जो -2, 7 और 1, 1 से पास कर रही है। पर -2, 7 इज नॉट ए पार्ट ऑफ लोकस, तो हाउ कैन 4/5 एंड 7/5 बी ए पार्ट ऑफ लोकस? चेक कर लें। चेक करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, वो है हमारा स्लोप। तो इस पॉइंट, इसको हम लोग कुछ पॉइंट मान एक्स मान लेते हैं, तो px का स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ px, तो स्लोप ऑफ px जो आ जाएगा डेट विल बी, ये आएगा 6 by -3,
तो डेट विल बी -2, और इसको हम लोग सेंटर को C मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट्स से मिड पॉइंट है तो इसको y मान लेते हैं। तो स्लोप ऑफ CY कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ CY होगा 7/5 -1, 2/5 और 4/5, डेट विल बी 1/2। बिल्कुल, जो हमारा शक था वो बिल्कुल यकीन में बदल गया, यानी कि यस इट इज द मिड पॉइंट, और ये उस कॉर्ड का मिड पॉइंट है जो 1 से तो सारी पास कर रही है, जो -2,7 से पास कर रही है कॉर्ड। -2,7 से पास नहीं कर सकती कॉर्ड, क्योंकि आपका जो लोकस का वो पार्ट नहीं है। तो जब लोकस का पार्ट नहीं है तो आपको वो वाली कॉर्ड्स, वो वाले मिड पॉइंट जो P और Q से कॉर्ड पास कर रही हैं, वो हटाने पड़ेंगे। सिमिलरली आपको Q वाला पॉइंट से भी जो आपका मिड पॉइंट आएगा वो भी हटाना पड़ेगा। बट हालांकि 4/5 7/5 हमारे ऑप्शन में था, तो वो हमारे E2 का पार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड पासिंग थ्रू 1 एंड ज्वाइनिंग -2,7। सिंस P पॉइंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लोकस, तो वो कॉर्ड को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये मिड पॉइंट भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। डेट मीन्स हमारा जो ऑप्शन था ये वाला, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस पॉइंट डज नॉट लाई इन E2। So that's why the correct answers for this problem was B and D. Very, very tricky, very confusing, very tough. इस क्वेश्चन को समझाने में, समझने में इतना टाइम लगता है, बिकॉज एक तो लैंग्वेज इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा दे रखी है, उसके बाद इतने सारे सेट्स और लोकस उनमें डाल रखे हैं, वो भी ज्योमेट्री का इसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर डाल रखा है। तो पहले वो ज्योमेट्रिकल चीज अप्लाई करोगे तब M का लोकस आएगा, यानी E1 वाला सेट आ जाएगा। उसमें भी -2,7 लाई नहीं करेगा, बिकॉज जैसे मैंने बताया रेडियस 0 होना पड़ेगा, सर्कल को लाइन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आपका जो A ऑप्शन है वो गलत हो गया, D सही हो गया, क्योंकि 0,3/2 लाइन नहीं कर रहा था। दैट्स फाइन। लेकिन अब आता है अगले वाले पार्ट पे। अगले वाला पार्ट में भी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, बट इट वाज सिंपल कि आपको एक ऐसे कॉर्ड्स के लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना था जो 1 से पास करती है। तो बहुत सारी कॉर्ड हो सकती है, लेकिन उसमें हम ये ध्यान नहीं देंगे कि कुछ कॉर्ड ऐसी भी हो सकती है जो P और Q से पास करेंगी। तो ऐसी तो P और Q से पास करेंगे और 1 से भी पास करेंगे, ऐसी दो ही कॉर्ड होंगी। तो उन दोनों कॉर्ड्स का जो मिड पॉइंट होगा वो हटाना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली 4/5 7/5 जो मिड पॉइंट था वो एक ऐसी कॉर्ड का ही था जो P और 1 को ज्वाइन करती है। तो P जब लोकस में नहीं है तो वो कॉर्ड हमें हटानी पड़ेगी, तो आपका ये वाला पॉइंट भी E2 में तो लाइन नहीं करेगा। That's why B is the right option। और C बोल रहा है 0.5,1 lies in E2, 0.5,1 लाई नहीं कर रहा था E2 में, तो वो गलत हो गया। So that's why the correct answer for this problem is B and D। तो होपफुली सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाई दिस प्रॉब्लम वाज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ इट्स लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन, बिकॉज इतना ज्यादा चीजें इसमें दे रखी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बच्चा ये सारा चीज कर भी लेता है तब भी वो गलत मार्क कर देगा। गलती से अगर A मार्क कर दिया या B मार्क नहीं किया तो वहां पे मार्क्स लूज हो जाएंगे। सो एंड पॉइंट तक भी पता नहीं चल रहा था कि क्वेश्चन में हम कोई गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।